बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स के आज के ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद। आज के ट्यूटोरियल में हम इफ कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली जो स्टेटमेंट हम अभी तक ले रहे थे और उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। एक स्टेटमेंट जो थी वो एग्जीक्यूट हो रही थी, हर लाइन के बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी। अब यहाँ पर अगर सिचुएशन इस तरह हो कि आप चाहते हो कि ठीक है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन तो हो रही है, साथ में जो है वो हमें वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं कि खास एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म की फीचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने प्रोग्राम में उसके लिए जरूरी ये है कि हम कंडीशंस की कॉन्सेप्ट को पढ़ें। अब ये कंडीशन की कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में किस तरह होगी, इसके लिए कॉन्स्ट्रक्ट्स डिफाइंड हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो असल में है इफ की कॉन्स्ट्रक्ट। अब ये इफ है, इस असल में ये कंडीशन है, और इफ में क्या होता है, इफ में कंडीशन होता है और इस कंडीशन के अगर ट्रू हो जाए तो उसके बाद उसकी वो स्टेटमेंट या ग्रुप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो स्टेटमेंट या ग्रुप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। सिंटैक्स इसकी कुछ इस तरह है कि यहाँ पर आप इफ लिखेंगे, इफ कीवर्ड है, और उसके बाद आप इसके अंदर वो कंडीशन लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके बाद फिर आप बॉडी बनाएंगे और ये बॉडी क्लोज हो जाएगी, यहाँ पर स्टेटमेंट या ग्रुप स्टेटमेंट हो जाएगी। याद रखिए हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन होना चाहिए। यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है, एक ये कि स्टेटमेंट अगर एक हो तो स्ट्रक्चर किस तरह होगा, और अगर स्टेटमेंट एक से ज्यादा हो तो स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर एक हो या एक से ज्यादा हो तो बॉडी बनानी चाहिए ताकि अगर एक हो और उसके साथ आप फिर दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो बजाय कि आप उसके साथ फिर बॉडी दोबारा क्रिएट जो है वो ऐड करें, उसकी जगह ये होना चाहिए कि आप पहले से ही बॉडी को बनाएं। दूसरी बात ये है, सपोज कर ले आप चाहते हैं कि नहीं बस स्टेटमेंट एक है, आप क्लियर है इस बात पे, तो सिंटैक्स इस तरह होनी चाहिए कि यहाँ पर इफ फिर कंडीशन और उसके बाद वो फिर नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह होनी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट होती है जो कंडीशन के बाद आती है, पहली स्टेटमेंट ये कंडीशन का हिस्सा होता है, और ये दूसरी स्टेटमेंट जो इससे आने उसके बाद आएगी वो स्टेटमेंट जो है वो फिर कंडीशन का हिस्सा नहीं होता अगर आपने बॉडी नहीं बनाई। इस ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस को हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, अभी इफ कंडीशन की बॉडी है तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एक है, अगर यहाँ पर आप 1000 स्टेटमेंट लिख के तो भी जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू है सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होने के बाद सारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर इसके बाद जो स्टेटमेंट आने वाली है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर भी अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और नीचे जो आने वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसके लिए जरूरी है कि हम रिलेशनल ऑपरेटर को समझें। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में ये पढ़ा था कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। अब जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है इसमें हमने कहा था कि इसमें ग्रेटर देन है, ठीक है, इसमें लेस देन है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल है, और इसमें जो है वो इक्वल ऑपरेटर है। ठीक है, और इसमें लेस देन इक्वल है, ये ऑपरेटर्स है इसमें। अभी इन ऑपरेटर्स को हम यूज किस तरह करेंगे, तो याद रखिए रिलेशन ऑपरेटर्स असल में रिलेशन जो है वो बनाती है आपके दो ऑपरेंड्स के बीच में। सपोज कर ले मैं लिख ले यहाँ पे लिखता हूं कि ए अगर ग्रेटर है बी से या बी लेस है ए से, हम इसे लिखते हैं ना, या मैं लिखता हूं कि सी जो है वो ग्रेटर है इक्वल डी, या मैं लिख लेता हूं कि ई इक्वल है बी, या मैं लिख लेता हूं जनाब कि टी जो है वो लेस देन इक्वल है जी से। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ए की वैल्यू ग्रेटर होगी बी से, तो अगर ग्रेटर होगी तो ये हमें वैल्यू देगी जनाब 1, अगर नहीं होगी तो हमें रिटर्न मिलेगा 0। तो इसमें दो रिजल्ट हमें मिलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर से, या 0 या 1। सारे रिलेशनल ऑपरेटर से अगर b लेस देन 1 होगा तो हमें मिलेगा जनाब 1, अगर नहीं होगा तो 0 मिलेगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की बात है। इस तरह यहाँ पर
अगर C की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू D है तो हमें वैल्यू मिलेगी 1, अगर नहीं है तो 0 मिलेगी। इस तरह A इक्वल टू B है, तो अगर ये हमें मिलेगी ट्रू है ये कंडीशन तो 1 मिलेगा, अगर नहीं है तो 0 मिलेगा। यहाँ पर भी ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें मिलेगा जनाब 1, अदरवाइज हमें मिलेगा 0। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देख ले तो सीक्वेंस ये है, अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है, यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 1 होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर 1 होगा तो ये नीचे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर यहाँ पर 0 होगा तो ये नीचे वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे इंशाल्लाह हम फिर असाइनमेंट ऑपरेटर की भी बात करेंगे या नॉन जीरो वैल्यू पे भी बात करेंगे, किस तरह यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू आ जाए या रिलेशनल ऑपरेटर जो असाइनमेंट ऑपरेटर हम यहाँ पे डाल दे और इससे कुछ वैल्यू आ जाए तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा। तो पहले आपने ये बात याद रखना है, तो कंडीशन ट्रू होती है इसका मतलब ये है कि हमें रिटर्न वैल्यू जो मिलती है असल में वो 1 मिलती है यहाँ पे, जो ये जाहिर करती है कि आप ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सिंपल जो है वो इस पे एक प्रोग्राम बनाते हैं और सिंपल इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम चेक करते हैं। तो मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h void main उसके बाद बॉडी और फिर यहाँ पर रिटर्न 0, ठीक है, और यहाँ पर गेट ch। यहाँ पर एक वेरिएबल में लूंगा इंटीजर a और कॉमा b, ठीक है। a को मैं असाइन कर रहा हूँ 10 और b को मैं असाइन कर रहा हूँ सपोज कर ले 40। अब यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कंडीशन के if a is greater than b, तो आप क्या करें, आप सिंपल printf कर दें, यहाँ पर आप printf कर दें a greater, ठीक है। बात होता, अब इसको मैं कंपाइल करता हूं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने वाइड लिखा है तो आई डोंट नीड टू राइट दिस, Alt C और ये एंटर, उसके बाद मैं Alt R करता हूँ कंपाइल और ये रन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमें मिला कुछ भी नहीं मिला क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। अब कंडीशन किस तरह फॉल्स है, चले हम इसको और डिबग करते हैं। F8 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया, अगेन F8 तो A की वैल्यू 10 हो जाएगी, अगेन F8 तो B में 40 हो जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि A इज ग्रेटर देन B, तो अगर ट्रू है तो ये कंडीशन बॉडी पे जाएगी और ट्रू नहीं है तो बॉडी के बाहर जाएगी, ये बाहर जा रही है गेट ch पे, ठीक है। तो आप इसको अगर देख ले तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अब इसके लिए मैं ऑप्शन में जाता हूँ विंडोज में और फिर ये एक आउटपुट की स्क्रीन यहाँ पे जो है वो ओपन करता हूँ, साथ में वॉच की स्क्रीन और ये विंडोज में इसको टाइल करता हूँ, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 चेक करता हूँ कि वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आ रही है और हमें स्क्रीन पे क्या मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ से ड्रैग करता हूँ, थोड़ा सा इस यहाँ ले आता हूँ, साथ में इसको भी इस तरह करता हूँ और इस वॉचेस को भी करता हूँ ताकि आपको वो नजर आए, ठीक है, ये इस तरह। ओके अब इसके बाद मैं डिबग में जाता हूँ वॉचेस में और मैं वॉच करता हूँ एक ही वैल्यू की मैं वॉच करता हूँ, उसके बाद डिबग में जाता हूँ वॉच और फिर बी की वैल्यू, हम देखते हैं कि ए में क्या है और बी में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और F8 दबाता हूँ तो सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पर। अब ए में आप देख ले ये है -29,222, ये गार्बेज वैल्यू है, बी में भी गार्बेज वैल्यू है। अब ए को मैंने असाइन किया 10 तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। ए में तो आप देख लें यहाँ पर 10 आ गया। फिर बी में 40 तो बी में 40 असाइन हो जाएगी। अब ये कंडीशन को चेक करें, ए में 10 है, बी में 40 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 40, ये फॉल्स है, मतलब 0 है, ये ट्रू नहीं होगी तो इसे बाहर आएगी। ये देखिए गेट ch में आ रही है, तो अब स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन में कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं इसको ट्रू करता हूँ, मैं ट्रू इस तरह करूंगा कि मैं लेस देन लिख लेता हूँ क्योंकि a इज लेस देन b, ये ट्रू है ये कंडीशन। तो यहाँ पर मैं F8 करता हूँ और फिर अगेन a में 10 आ गया, b में 40 आ गया, a इज लेस देन b, यस। अब ये इसके बॉडी के अंदर आ गया और ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा जनाब ग्रेटर, ये आप देख लें ग्रेटर प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल इफ है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक और ये है कि अगर यहाँ पर मैं बॉडी बनाऊं तो इसके अंदर फिर हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बॉडी ना लिखूं तो
इस पे आप सिर्फ एक स्टेटमेंट चला सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूं कि printf और I am above the f स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर सेमीकोलन, और यहां पर जो है मैं सिलेक्शन कर देता हूं। यहां पर मैं जरा करता हूं कि अगेन printf और सेमीकोलन और डबल कोट्स में लिख लेता हूं कि I am below the if स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, ठीक है, एक ही एक से ज्यादा है। अब मैं देख लेता हूं। देखिए अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी के अंदर आएगी, अदरवाइज बॉडी के बाहर जाएगी। अब कंडीशन ट्रू है तो ऊपर वाली स्टेटमेंट पर एग्जीक्यूट की सीक्वेंशियल है ना, फिर उसके बाद ये चेक करेगी कि ये ट्रू है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर नहीं है तो फिर बाहर आएगी। इस केस में तो ट्रू है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। देख लें F8 A में 10 आ गया, B में 40, स्क्रीन पे ये प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो गया कि अबाउट द इफ स्टेटमेंट। अब कंडीशन चेक कर रहा है कि यस कंडीशन ट्रू है, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा क्या, प्रिंट एफ ग्रेटर। उसके बाद नीचे आ गया और ये प्रिंट हो जाएगा आई एम बिलो द एफ स्टेटमेंट। देखिए ये भी प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर कंडीशन को मैं फॉल्स करूँ, फॉर एग्जाम्पल ए को मैं जो है वो 100 करूँ, तो 100 इज नॉट लेस देन 40, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो पहले क्या होगा, पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा आई एम अबाउट द इफ स्टेटमेंट, फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगी। अब देख लें, ये मैं इसको कर लेता हूँ। देखिए F8 प्रेस करता हूँ तो ये आ जाएगा आई एम अबाउ, इफ कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स है तो ये नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा आई एम बिलो द इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पर बॉडी ना लिखूं तो क्या होगा। अगर बॉडी ना लिखूं तो सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो इस बॉडी पे, इस कंडीशन पे इसकी डिपेंडेंसी है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये पहली वाली स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जो है वो होगी। तो पहली स्टेटमेंट की डिपेंडेंसी है, बार डिपेंडेंट नहीं है, तो हम CLR SCR लगा देते हैं स्क्रीन क्लियर करने के लिए। और अगेन F8 और देखिए F8 स्क्रीन क्लियर हो गया, ए में जो है वो 100 आ गया, बी में 40 आ गया, स्क्रीन पे प्रिंट हो गया कि अबाउट इफ स्टेटमेंट। कंडीशन को देख ले, कंडीशन फॉल्स है तो नीचे डायरेक्ट जाएगा दूसरे स्टेटमेंट पे, क्योंकि पहली स्टेटमेंट की डिपेंडेंसी है, अगर बॉडी नहीं है। अगर बॉडी है तो फिर इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल जो है वो इफ स्टेटमेंट है। इस पे इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।